एवरीवन। बच्चे हम कर रहे हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन सीरीज टीएस गरेवाल बुक से, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 48 तक हमने प्रीवियस वीडियोस पे कर लिया था। अब अपन आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल बुक है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है बच्चों, 48 तक हमारा पहले हो चुका है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 49। बच्चे ये जो सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। इसमें टोटल ड्राइंग निकालना था, डेट इज मंथली ड्राइंग निकालना था टोटल ड्राइंग से, और क्वार्टरली ड्राइंग निकालना था। बहुत इजी सवाल है। सेम विथ क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट निकालना पड़ेगा। देखिए पढ़िए मेरे साथ, फिर समझेंगे। क्वेश्चन 49 पे क्या बोला जा रहा है? पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ। हर महीने 20,000 वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं एज गिवन बिलो। पीयूष विड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, एंड अतुल विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ। Interest on drawing charge for the year ended 31st March 2023 was rupees 15,600, 14,400, 13,200 respectively. Determine the rate of interest charge on drawing. देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे दिया है। ठीक है, टोटल ड्राइंग आपको इसमें दे चुका है कि कितना वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। इसमें निकालना क्या है? रेट। क्वेश्चन 47 और 49 पे क्या, 47 और 48 पे क्या निकालना था? ड्राइंग का अमाउंट निकालना था। यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट दे दिया है, रेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग कर दिया। देखिए इसमें कैसे होगा, सेम इसमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to total drawing. Interest of drawing, interest on drawing is equal to total drawing into rate divided by 100 into average period divided by 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 मतलब यहाँ पे हमें निकालना है किसका? पीयूष का। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ rate of interest on drawing, rate on interest on drawing, interest on drawing, interest on drawing of पीयूष। पीयूष के केस में हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये? ठीक है, तो पीयूष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है बच्चे? 15,600। टोटल ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 20,000 इंटू 12। 20,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये? 2,40,000। कैसे आया ये? 20,000 इंटू 12। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद रेट आपको इसमें निकालना है। रेट आपको इसमें निकालना है। रेट इसमें आपको निकालना है, तो इसमें हम लिख देते हैं इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हम रेट निकाल लेंगे इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इसमें आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। क्या बोला जा रहा है बच्चे सवाल में? क्या बोला जा रहा है? क्या बोल रहा है? इन द बिगनिंग, पीयूष कब विड्रॉ कर रहा है? इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना होगा? 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना होगा बच्चों? 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये? 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ। तो यहाँ पे आप 6.5 मंथ से इसको क्या कर दो बच्चों? 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब इसको कट करके देख लेते हैं। 0 0 ये कट हो गया। 12 वन ज़ा, 12 टू ज़ा 24, 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 15,600 डिवाइडेड बाय
200 इंटू 6.5 मंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 200 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा 1300। तो ये हो जाएगा 15,600 डिवाइडेड बाय 1300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों रेट। तो इसको आप 15,600 को डिवाइडेड बाय 1300 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका रेट आ जाएगा। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12% पर एनम। समझ में आया? इजी था सवाल ये भी, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 पे टोटल ड्राइंग से हमें निकालना था, और इस सवाल में आपको क्या क्या निकालने बोल दिया बच्चे, रेट निकालने बोल दिया और कुछ नहीं है। ये दोनों में बस क्वेश्चन 47 48 एक पैटर्न का क्वेश्चन था, डेट इज टोटल ड्राइंग निकाल के उससे हम मंथली ड्राइंग और क्वार्टरली ड्राइंग निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 में हमें रेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये था हमारा केस वन, डेट इज इन केस ऑफ पीयूष। सेम विथ मुझे किसका निकालना है अब, हरमेश का। हरमेश का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका भी टोटल ड्राइंग कितना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to interest on drawing is equal to total drawing, interest on drawing is equal to total drawing into rate divided by 100 into average period divided by 12 into average period divided by 12। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है इस केस में 14,400 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 2,40,000। कहाँ से आया, समझ में आया ना? 20,000 इंटू 12। रेट ऑफ ड्राइंग आपको इसमें निकालना है, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इस केस में आपको वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला जा रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 मंथ। 0 0 0 0 0 ये कट गया, यहाँ पे 12 6 1 जा 6 2 और ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 0 0, तो 1200। तो ये हो जाएगा 14,400 डिवाइडेड बाय 1,200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, ये रेट आ जाएगा। देयर फोर यहाँ पे आप रेट निकाल सकते हो 14,400 डिवाइडेड बाय 1,200, तो कितना आ जाएगा 12%। देयर फोर रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। समझ में आ रहा है? 12% आपका निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा कि हरमेश के केस में। अब आप निकाल लो किसके केस में, अतुल के केस में। अतुल के केस में भी यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है अतुल के केस में 13,200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना है 2,40,000, 20,000 इंटू 12 इंटू रेट आपको निकालना है, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे इस केस में, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड ऑफ एवरी मंथ बोला जा रहा है, तो 11 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 5.5 मंथ। यहाँ पे मैं इसको 5.5 मंथ लिख देता हूँ।
ठीक है, 0 0 कट हो गया ये, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा ये आ जाएगा 200, 200 इंटू 5.5, 200 इंटू इसको ऐसे कर दीजिए, 13,200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 5.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास रेट। तो 200 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा ये 1100। तो ये आ जाएगा 13,200 डिवाइडेड बाय 1100 इज इक्वल टू रेट। देयरफॉर रेट कितना आ गया बच्चे यहाँ पे भी रेट आपका 12% ही आएगा। 13,200 डिवाइडेड बाय 1100 इज इक्वल टू 12% पर एनम। इजी था एकदम। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 समझ में आया तीनों केसेस। इसमें क्या क्या नाम है बच्चों तीनों का? यहाँ पे पीयूष, हरमेश एंड अतुल, तीनों के केसेस में समझ में आया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 50। सॉल्यूशन नंबर 50, ठीक है। सॉल्यूशन 50 पे क्या बोल रहा है? सेम कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी आपको रेट निकालने के लिए बोल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला बोल रहा है इफ ही विड्रॉ rupees 6,000 in the beginning of each quarter. If he withdraw rupees 6,000 in the beginning of each quarter for the year ended 31st March 2023 and the interest on drawing is 1,500। तो यहाँ पे आते हैं अपन केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है बच्चे? यहाँ पे आपको 1,500 दिया हुआ है। टोटल ड्राइंग क्या होगा? 6,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा उसका? 24,000। कहाँ से आया ये 24,000? ये आया आपका ऐसा 6,000 इंटू 4, 6,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000 इंटू रेट। तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे अपन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ। तो यहाँ पे आप 7.5 लिख दीजिए। 7.5 मंथ, 0 0 कट हो गया, 12 वन ज़ा 12, यहाँ पे कितना बोल रहा था? 6,000 ना? हाँ ठीक है, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 0। तो ये हो जाएगा 1,500 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7.5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 20 इंटू 7.5 ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू रेट। तो ये हो जाएगा 1,500 divided by 150 is equal to rate। Therefore rate is equal to rate कितना निकल जाएगा बच्चे आपका? रेट यहाँ पे आपका निकल जाएगा 10% पर एनम। समझ में आया कैसे किया जा रहा है बच्चों? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, कुछ नहीं रखा है, बड़ा बोरिंग सा है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं इसलिए। बट आपको अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, तीन तीन केसेस करके दे दिया है हर एक क्वेश्चन में, मतलब 47, 48, 49, 50 चार क्वेश्चन है। देखने को ये चार क्वेश्चन है बट बन गया 12 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पे तीन तीन केसेस है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का केस बी। केस बी,
केस बी में भी क्या बोल रहा है, फी विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 900। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू total drawing, interest on drawing is equal to total drawing into rate divided by 100 into average period divided by 12 into average period divided by 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बच्चे इस केस में 900, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 24,000। रेट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। आप एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है। तो 9 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.5 मंथ। तो ये 0 0 कट हो गया, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 24 और 0, तो ये क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 4.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 इंटू 4.5, 900 रुपीज़। कितना हो जाएगा 900 रुपीज़, ये 20 है, सॉरी ये 20 है। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू रेट। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। इजी है रेट निकालना इसमें केस 2 पे भी। ठीक है, अब आते हैं केस 3, दैट इज केस सी। इसमें भी वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 into average period divided by 12 into average period divided by 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 1200, टोटल ड्राइंग कितना होगा 24,000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इसमें भी आपको वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, आपको एवरेज पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या बोल रहा है, पर क्वार्टर फॉर द ईयर ही विड्रॉ रुपीज 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला केस 1 में बोला जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकेंड केस में बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ ही विड्रॉ रुपीज 6,000 पर क्वार्टर। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मान के चलेंगे, हर क्वार्टर पे विड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग एंड या मिड ऑफ द क्वार्टर बोला जाएगा, मिड ऑफ द क्वार्टर बोला जाएगा। कुछ नहीं बोल रहा तो हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ किया जा रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना होगा 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 6 मंथ। ये 10.5 और 1.5 कैसे आया, ये हमने प्रीवियस वीडियोस पे बताए हुए, आप वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये इजी, अब तक आप लोगों को बनने लग जाना चाहिए क्वार्टर वाला भी। तो ये कितना हो जाएगा 6 मंथ। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 6 मंथ, 0 0 0 0, 6 वन जा 6 टू जा 2 वन जा 2 वन जा 2 2 जा 0 और 0। तो ये कितना आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू रेट। तो रेट कितना आ गया बच्चे, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। रेट कितना निकल गया बच्चों, 10% पर एनम का रेट निकल गया। समझ आया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। 49 हमने कर लिया, क्वेश्चन 50 कर लिया। इससे पहले है 47 और 48। तो बच्चे एक टाइप के क्वेश्चन है 47, 48, 49 एंड 50। बच्चों देखो आप कर रहे हो ना, इतने सारे क्वेश्चन है, आप प्लीज सारे क्वेश्चन को अपने कंट्रोल पे रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43, ये फॉर 6 मंथ वाला बोला जा रहा है। 41 और 42 में देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 42 में भी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 43 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करके रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो 41, 42 ऐसा बोल रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 46 में भी यहाँ पे भी फॉर 6 मंथ विड्रॉ कर रहा है वो, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड। तो आपको थोड़े से सेम टाइप के क्वेश्चन पे मार्किंग 41, 42 6 महीने वाला है, 43 एंड 46 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, बट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है साल के एंड में। 47, 48, 49, 50 एक जैसा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। फिर अपन अगले वीडियो पे करेंगे, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।